हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे डॉक्टर आस्थास होम्योपैथी। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो आप जानते हैं पहले ही टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कैंट के ऑब्जर्वेशन। तो पहले हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से होम्योपैथिक फिजिशियन जो प्रैक्टिस लाइफ में कभी हमें कुछ केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें हमने पेशेंट को वेल सेलेक्टेड रेमेडी प्रिस्क्राइब कर दिया है, बट उसी बट उसकी जो कंडीशन दिन पे दिन एग्रावेट करते चली जा रही है। और कुछ दिन बीत जाते हैं, मंथ्स बीत जाते हैं, 5 to 6 months बीत जाते हैं, और हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं पेशेंट की जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा एग्रावेट कर चुकी है। बट उसके बाद हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ही एग्रावेट कर चुकी है, और पेशेंट की जो कंडीशन है धीरे धीरे लाइन पे आना शुरू कर जाती है। तो यही है सेकेंड ऑब्जर्वेशन। और आप जानते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है। लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। जो एग्रावेशन है वो तो लॉन्ग होगा, बट फाइनली क्या होगा, पेशेंट जो है स्लोली धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। और यही है कैंट की सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब हमें ये समझना है कि इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या समझते हैं। तो हम इस ऑब्जर्वेशन से ये समझते हैं कि जो पेशेंट था वो एक बाउंड्री लाइन से जस्ट पहले का पेशेंट था। इसका ये मतलब है कि उसके बॉडी चेंजेस, उसके वाइटल ऑर्गन्स में ऑर्गेनिक चेंजेस तो हो रहे हैं, बट वो इतने एडवांस्ड लेवल पे नहीं हो रहे हैं कि उनको हम इनक्योरेबल केस डिक्लेयर कर दें। इसलिए ये ऐसे केसेस हैं जिनमें होम्योपैथिक फिजिशियन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब हमें ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। डॉक्टर कैंट एडवाइस देते हैं ऐसे केसेस में एक होम्योपैथिक फिजिशियन को एक वेल सेलेक्टेड सिमिलिमम की लोअर पोटेंसी पेशेंट को देनी चाहिए, और साथ ही साथ उस मेडिसिन की एंटीडोट भी सिलेक्ट करके रख लेनी चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि वो मेडिसिन कभी रॉन्ग कोर्स लेते हैं तो हम तुरंत उस पर्टिकुलर मेडिसिन को एंटीडोट करके फिर से रीकेस टेकिंग करके और फिर से करेक्ट सिमिलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पेशेंट में बहुत अच्छा एग्रावेशन है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा एग्रावेशन है और बहुत कम सा इम्प्रूवमेंट है। तो इसका ये मतलब हो सकता, अच्छे से आप लोग समझिए। जैसे आप लोग जानते हैं बहुत से फिजिशियन कहते हैं अगर होम्योपैथी में एग्रावेशन हो रहा है तो मेडिसिन बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन इस सेकेंड ऑब्जर्वेशन में बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये केस ठीक हो भी सकता है, हो भी जाए और नहीं भी हो सकता है। ये केस एक बॉर्डर लाइन केस है जो कि इनक्यूरेबल होने की तरफ कभी भी टेंड हो सकता है, लेकिन इसमें एग्रावेशन बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को 30 पोटेंसी से ज़्यादा में मेडिसिन देनी चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, सेकंड ऑब्जर्वेशन और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपने देखा एग्रावेशन, प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन हो रहा है और हेल्थ भी डिक्लाइन होने लगी है। तो आप लोग सेकंड ऑब्जर्वेशन को अच्छे से समझ सकते हैं, और आई थिंक समझ में आ गया है, और मैं अच्छे से समझा रही हूँ एक बार। तो देख सकते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन में लॉन्ग एग्रावेशन तो हुआ, लेकिन बाद में स्लो इम्प्रूवमेंट भी होने लगा। तो सेकंड और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप डिफरेंस कर सकते हैं, और जानते ही हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। तो जैसे यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे। आप लोग ग्राफ देखिए। आप लोग फर्स्टली एग्रावेशन है
जो नीचे के साइड है वो एग्रावेशन है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक हफ्ते बाद, मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ अच्छे से। जैसे आपने एक हफ्ते बाद जब आपने मेडिसिन दिया, उसके पहले का सिम्टम और जो अभी का सिम्टम है उससे कुछ कम हुआ, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मीन्स पहले जो डिज़ीज़ इंक्रीज़ हुई थी, फिर मेडिसिन देने के बाद से एग्रावेशन हुआ और एक हफ्ते बाद आपकी जो डिज़ीज़ है कम हुआ है और पहले वाले से डिज़ीज़ कम हुआ है। आपको मतलब थोड़ा होप है, और ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल की तरह समझाया है। आपने सेकंड ऑब्जर्वेशन के जो नोट्स हैं मेरे पहले, वो देखें। इसमें लिखा हुआ है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस में क्या है, एक यही होगा, कुछ होप है, मतलब रिकवरी है, रिकवरी हुआ है और जिसकी प्रोग्नोसिस है वो फेवरेबल है। यानी आपने किसी पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया तो पेशेंट को पहले एग्रावेशन हुआ डिज़ीज़ में, फिर उसको आराम मिला, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और हम वेट करेंगे। तो हमें आगे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। आप इंतज़ार करिए क्या पेशेंट में और चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज़ पेशेंट को आराम हुआ है। पहले पेशेंट को एग्रावेशन हुआ, बाद में पेशेंट को आराम मिलना शुरू हुआ, तो आप उस केस को डिस्टर्ब मत करिए। ऐसे केसेस को आप अच्छे से मतलब मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करिए। मैंने आपको नोट्स और ग्राफली अच्छे से समझा दिया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।